कोई मुझे बताएगा अपने कहां तक हो चुका था? कुछ चेक करो बेटा, ये तुम्हारा ही असाइनमेंट है ना? यस सर। और अदर तो ये असाइनमेंट दो जगह से आया मेरे पास। 2 नहीं 3 कैंडिडेट्स का है, और एक और कैंडिडेट है जिसका मुझे चेक करना है कि काफी मैसेज पेंडिंग है, कल मैं चेक नहीं कर पाया। तो 3 जगह से तुम्हारा मैसेज आया, वो आया मेरे पास। कुछ ही बाका बस गलती उनसे ये हुई है, बेवकूफों से जिनने सेंड करा है उनने नाम एडिट नहीं करा तुम्हारा असाइनमेंट में। यानी जैसा कुछ ही बाका असाइनमेंट नंबर 4 है, तुमने पीडीएफ में नाम के नेम दिया है, उन बेवकूफों ने भी वही नेम दे दिया है, और वो वहां फंस चुके हैं। यस बेटा, मुझे ये बताइए अब कितना हो चुका है अपना? रेशियो ऑफ टेंशन ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव हो गया है। T1/T2 इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा हो चुका है क्लियर? बेटा बोलो तो सही ना, आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे पता क्या चलेगा? कुछ तो रिपीट किया करो ना एक बार। सर डेरिवेशन तो हो गई है पर समझ नहीं आई। सर इक्वेशन नंबर 1 तक हो गया था, r इज इक्वल्स टू डेल्टा t अपॉन म्यू तक की। r इज इक्वल टू डेल्टा t अपॉन म्यू हो चुका है यहाँ तक? यस सर, यहाँ तक हो गया। इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया था। ओके ओके, तो इसके बाद अपन को इक्वेशन नंबर 2 निकालनी है। शायद ये फर्स्ट इक्वेशन अपनी थी हॉरिजॉन्टल, राइट? नाउ इक्वेशन 2 अपन को सोल्व करनी है, और इक्वेशन 2 कौन सी है अपनी? वर्टिकल के लिए। इक्वेशन 2 क्या निकालनी है अपन को? वर्टिकल। तो वर्टिकल के लिए इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट करो, क्या वैल्यू आ रही है मुझे बताओ। इक्वेशन सर r इक्वल्स टू 2t डेल, सर r इज इक्वल्स टू 2t sin del phi by 2 प्लस del t sin del phi by 2। ओके, और इसको पूरी वैल्यू निकालो, r इज इक्वल टू क्या आएगी? r इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी बेटा, वो बताओ मुझे। यस बेटा, क्या वैल्यू आई है? अरे एक चीज बेटा अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपकी अटेंडेंस मॉनिटरिंग हो रही है रोज डेली हर लेक्चर के अंदर। आज जिसकी भी 75 से पर अटेंडेंस हुई है उसके बेटा मार्क्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, साथ में उसके मार्क्स जो इंटरनल होंगे उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ज्यादा, और अटेंडेंस जो मार्क्स जाते हैं वो कम जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब आपकी पहले हो चुकी है वो, और कंप्लीटली अब 1 वीक जो चलेगा, नेक्स्ट 1 वीक 2 वीक या 3 वीक जितने भी होता है, वो ओवरऑल अटेंडेंस आपकी जितनी भी क्लास आती है सबके अंदर कम से कम बेटा 90% अब अटेंडेंस चाहिए आप लोग की। यस, इक्वेशन क्या आई है वो बताओ मुझे, सेकंड इक्वेशन फॉर वर्टिकल की है। यस बोलो। हेलो सर, मैंने मनीष को कॉल किया था अभी। हाँ, और सर उसने बताया कि भाई मैं तो ना सर मतलब 2 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट है, एक्चुअली उसके वैक्सीन ने रिएक्शन कर दिया बहुत ज्यादा। और उसने असाइनमेंट शेयर करने के लिए उसकी छोटी बहन को बोला था और उसने सर गलत कर दिया शायद, वो ये बोल रहा है। और अभी भी सर वो हॉस्पिटल में वापस चेक कराने गया तो उसने बोला कि मैं आके सर से बात कर लूंगा, अभी के लिए सर को तो ये बता दे कि ये सीन हुआ था। ओके लेकिन बेटा असाइनमेंट ऐसे शेयर कौन कर रहा है? सर वो नहीं पता, एक्चुअली उसने बोला कि मेरे पास भी कहीं से घूमते घामते आया था। ओके
यस बेटा बताइए, आ चुका है क्या ये इक्वेशन नंबर सेकंड? प्रणव द्विवेदी, यस सर। इक्वेशन सेकंड क्या है बेटा? सर इक्वेशन नंबर सेकंड में सर फर्दर क्या सॉल्व करेंगे सर? एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2t प्लस डेल्टा t इंटू साइन डेल फाइव बाई टू। सर इसके बाद में क्या करना है वो नहीं पता। सुनो बेटा, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये इक्वेशन देखते जाना। r इज इक्वल टू, तुम्हारी इक्वेशन यही आई थी, r इज इक्वल r माइनस टी साइन डेल थीटा बाई टू इज इक्वल टू टी प्लस डेल टी साइन डेल थीटा बाई टू, यही थी? यस सर यही आई थी। राइट, आफ्टर दैट r इज इक्वल टू, अपन इसको ये नोट कर सकते हैं, सबके साथ देखते जाना, आर एन इज इक्वल टू टी प्लस डेल टी साइन डेल थीटा बाई टू प्लस टी साइन डेल थीटा बाई टू, करेक्ट? इसको इस साइड लिया है, द एंगल डेल थीटा बाई टू इज वेरी स्मॉल, तो साइन डेल थीटा बाई टू क्या हो जाएगा अपना? डेल थीटा बाई टू, और आर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी डेल थीटा बाई टू प्लस डेल टी डेल थीटा बाई टू प्लस टी डेल थीटा बाई टू, करेक्ट? और इसको क्या लिख देंगे अपन? आर एन इज इक्वल टू टू टी डेल थीटा बाई टू प्लस डेल टी डेल थीटा बाई टू, करेक्ट है ये भी? आफ्टर दैट डेल टी डेल थीटा बाई टू नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये इक्वेशन बनती है या नहीं? मुझे ये बताओ, ये गलत है क्या, ये सही है नहीं है? आर एन इजिकल टू टी इंटू डेल थीटा, मेरे पास सोल्यूशन आया है, और ये करेक्ट है या नहीं, क्या है जो बताओ, तुम सोल्व करो, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं। अब तुम लोग बताओ मुझे, करेक्ट ये वाली इक्वेशन आ रही है कि आर इजिकल टू टी इंटू डेल थीटा आया है क्या? इक्वेशन नंबर सेकंड ये किस किस के आ चुकी है? ये वाली आई है, इक्वेशन नंबर सेकंड करेक्ट है वाली, और ये बीच का जो है ये क्या सही है गलत है, ये तुम बताओगे मुझे, बट ये करेक्ट है, आर इजिकल टू टी इंटू डेल थीटा, ये आ चुका है क्या? अरे बेटा आ चुका है क्या करेक्ट? ये वाली देखो इक्वेशन दिख रही है सामने बुक के अंदर भी, वहां डेल टी है या डेल फाई है, बस सेम फर्क से इसी चीज का है। लवीना बत्रा, लवीना यस सर। बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड सोल्व करिए आपने, ये आई है नहीं आई ये बताओ मुझे। सर मैं अभी कर ही रही हूँ। और आ गया, ये आर बताओ इज मुझे, इक्वल टू टी डेल फाई आ गया। पहले ये बताओ बेटा, रेज ओवर हैंड कर देना, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है समझ में किस किस को नहीं आया, रेज ओवर हैंड प्लीज, ये चीज बताओ, इक्वेशन समझ में किसी किस को नहीं आई है, नाम नहीं आएगा उसका, रेज ओवर हैंड ऑल ऑफ यू, जिस इसके सबके सब जिसको समझ में नहीं आया बेटा। यस वेरी गुड बेटा, नहीं आया वो प्लीज हैंड जरूर रेज करे अपने। ओके 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 बेटा, यस। तो बेटा शर्म आती है कहते हुए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज बता दीजिए। नहीं शर्म आ रही थी क्या पूछते हुए? एक चीज बताओ तुम लोग, हद है यार, ये हो क्या रहा है? रेज ओवर हैंड करा भी और वापस ले भी रहे हैं सबके सब। यस बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं अगेन, देखते जाना।
यह डायग्राम तक अपना क्लियर हो गया था उस दिन। उसके बाद अगेन मैं आज बताता हूँ आपको हो क्या रहा है। इसके बाद इस डायग्राम को अपन ने क्या करा है, हाफ कंपोनेंट ऑफ डायग्राम अपन यहाँ पे लेके चलेंगे, ये वाला अपना डायग्राम। यहाँ पे कैसे, बिकॉज जैसे डायग्राम के अंदर शो हो रहा है आपका, ये एक तो t प्लस डेल टी था और एक आपका t था, सेम वही डायग्राम आपका यहाँ पे ये वाला बन के आ रहा है। ये t है और ये t प्लस डेल टी, बिकॉज टाइट साइड अपनी क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है। टाइट साइड कौन सी आपकी ज्यादा है, तो t प्लस डेल टी, t आर एन लगा ये और ये म्यू आर लगा है। ये आपका क्या लगा है, म्यू आर लगा है। ये रहा ये म्यू आर और ये आर एन और ये डेल फाई टू अपने एंगल हो गए। अब आपके आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ रिजॉल्विंग फोर्सेस फाइंड आउट करने हमको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सपोज डेट आपका ये फोर्स कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। ये फोर्स कौन सा है आपका, हॉरिजॉन्टल है। कंसीडर इक्विलिब्रियम कंडीशन कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ले रहे हैं, तो एफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। बिकॉज या तो एफ एच इज इक्वल टू जीरो, हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो टेंजेंशियली वही होता है, तो इसने अपने एफ टी इज इक्वल टू जीरो करा है। अब इसके अंदर फोर्स फाइंड आउट करना है कौन सा बेटा अपन को, हॉरिजॉन्टल। फोर्स कौन सा फाइंड आउट करना है अपन को, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है बेटा, ये वाला। हॉरिजॉन्टल कौन से होते हैं अपने, ये वाले। तो हॉरिजॉन्टल जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो इसके अंदर क्या होएगा अपना, हॉरिजॉन्टल जब फाइंड आउट करेंगे तो देखो बेटा, अपने एक तो ये वाला फोर्स जा रहा है और एक ये वाला फोर्स जा रहा है। अब देखो जो ये चीज है बेटा, ये कौन सा है, इंक्लाइंड फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है अपना, इंक्लाइंड। तो इंक्लाइंड फोर्स के कंपोनेंट अपन कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो कंपोनेंट उसका हो जाएगा वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, और एक हो जाएगा कौन सा, वर्टिकल। तो क्या क्या कंपोनेंट है, एक तो है टी प्लस डेल टी और एक है अपना दूसरा सेकंड है अपना यहाँ पे भी टी प्लस डेल टी। ये अपने दो कंपोनेंट हो गए, ये टी प्लस डेल टी और ये वाला भी अपना क्या हो गया, टी प्लस डेल टी। ये कंपोनेंट सेम यहाँ पे भी अपने कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल के अंदर है, वर्टिकल के अंदर है। एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, सेम यहाँ पे टी और ये टी। ये कंपोनेंट हो गए आपके। अब आप इस कंपोनेंट की क्या करोगे, अपने फोर्सेस फाइंड आउट करोगे। फोर्स कौन कौन से हैं, तो आपके देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है आपका ये वाला, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है ये टी, और एक लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है आपका म्यू आर, और ऐसे ही राइट हैंड साइड में लग रहा है आपका टी प्लस डेल टी। ये इक्वेशन देखो ये रही, एक तो लग रहा है टी और एक लग रहा है टी प्लस डेल टी और एक लग रहा है म्यू आर। अब आपको पता है थीटा या फाई के जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा होता है अपना, कोस। इसलिए इसने क्या लिया है अपना, कोस लिया है बेटा। जस्ट परपेंडिकुलर कौन सा एंगल होता है, कोस। अब इक्वेशन बनाओ आप लोग, इक्वेशन आ रही है नहीं आ रही। देखो अपन अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो देखो सारे, सबसे पहले क्या है अपना t प्लस, इसने क्या है डेल टी ले लिया बेटा, ठीक है। यहाँ डेल टी ऐसे तो लेके तो समझ में आना, ये डेल टी है, डेल टी टी प्लस डेल टी। इसने अपन लेफ्ट हैंड साइड वाला ले रहे हैं, राइट हैंड साइड, जो भी लेना आपको वो करना पहले, बट एज यू लाइक, जो आपको अच्छा लगता है वो इक्वेशन सोल्व करना। अगर अपन बुक की तरह चल रहे हैं तो राइट हैंड साइड लेना है, तो देखो राइट हैंड टी प्लस डेल टी, इस तरफ फोर्स जा रहा है अपना, तो ये रहा अपना टी प्लस डेल टी, और एंगल कौन सा है इसका अपना, डेल फाई टू। तो एंगल डेल फाई टू अपोजिट कौन सा आ गया अपना, कोस। तो टी प्लस डेल टी कोस डेल फाई टू, टी प्लस डेल फाई टू। आफ्टर डेट अपन अब कहां पे आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले। लेफ्ट हैंड साइड आपका कौन सा है, इधर, तो माइनस, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गई। अब यहां पे क्या लग रहा है अपना, माइनस टी कोस डेल फाई टू, और कौन सा लगा है, माइनस म्यू आर इज इक्वल टू जीरो। ये किस किस को समझ में आ गई क्वेश्चन, वो बताइए मुझे। ये आई है नहीं आई समझ में, यस यस सर, ये तो सबको समझ में आ गई क्वेश्चन। सर एक बार कोस वाला कैसे है ये बताना। क्या बेटा, क्या बेटा बोलो, रिपीट करो। सर ये कोस वाला एंगल क्यों लिया, ये एक बार फिर से बताओ प्लीज। सर मोहित घर को अंदर ले लीजिए, वकील नेटवर्क के कारण बाहर चला गया।
यस बेटा, मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ अपन ने क्यों लिया है, बिकॉज मैं आपको क्लिक टू बोर्ड पे नहीं जा सकता, इसी के अंदर सोल्व इसलिए करना पड़ रहा है कि मुझे आप लोग को फिर डायग्राम से समझ में नहीं आएगा। एक बार मैं अगेन इरेज करके आपको बताता हूँ। यस देखो बेटा, आपको ये समझ में ले, आंसर एक चीज का देते जाना, जो इंक्लाइंड कंपोनेंट है इसको हमने टू कंपोनेंट, इंक्लाइंड पोर्शन को टू कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये क्लियर समझ में आ गया? यस सर इंक्लाइन कंपोनेंट क्या होता है? बेटा इंक्लाइंड फोर्स कंपोनेंट, नहीं फोर्स, इंक्लाइंड फोर्स मतलब सर हिंदी बता दीजिए ना सर। नहीं पता मुझे। ओके सर, ठीक है, जो अपना इंक्लाइन लगा हुआ है अपने 45 डिग्री, सपोजेड मान लो 45 डिग्री जो फोर्स लगा हुआ है अपना इस टाइप से, इसको अपन टू कंपोनेंट पे डिवाइड करेंगे। जब भी न्यूमेरिकल फॉर्म में आएंगे तो इन कंपोनेंट को ना अपन हॉरिजॉन्टल में ले सकते हैं ना वर्टिकल के अंदर, बिकॉज अपना कंपोनेंट तो दो ही होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, या तो एक्स होता है या वाई होता है, जेड अपन फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो एक्स और वाई कंपोनेंट जो अपन, यानी सॉरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कंपोनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इंक्लाइंड कंपोनेंट जो ये वाला कंपोनेंट है इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, इंक्लाइंड फोर्स को टू कंपोनेंट डिवाइड करना पड़ेगा। किसके अंदर? एक तो हॉरिजॉन्टल के अंदर और एक इसके अंदर वर्टिकल के अंदर। तो अपन ने क्या करा इसका, बिकॉज अपन को सीधा लिख रखा है इसने, ये लाइन देखो, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस टेंजेंशियली मींस हॉरिजॉन्टल, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करने हैं। तो जो डी प्लस डेल टी, एक तो लग गया ये टी प्लस डेल टी, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, एक हो गया टी प्लस डेल टी, ये वर्टिकल हो गया, और एंगल क्या दे रखा है इसने, डेल फाई 2। क्लियर? ये क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अगेन अपन इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले पे आ रहे हैं। यहां भी क्या है, एक तो अपना क्या है वर्टिकल, और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक क्या है अपना हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे क्या है अपना टी, और इस साइड भी क्या है अपना टी, और ये क्या है अपना डेल फाई 2। ये क्लियर है? यस सर। यस ये क्लियर है, ओके। अब अपन को क्या करना है, रिजोल्विंग दी फोर्सेस। तो अपन को दो डायरेक्शन है अपने, हॉरिजॉन्टल अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल के अंदर, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अब आपको जो मन कर रहा है ना बेटा वो डायरेक्शन ले लो, बट सिंबल चेंज हो जाएगा आपका प्लस माइनस के। ये इसने अपन बुक की तरह चल रहे हैं, तो ये पहले ले रहा है राइट हैंड साइड वाली। तो राइट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है अपना, ये वाला टी प्लस डेल टी, ये। तो अपनी इक्वेशन क्या आएगी, टी प्लस डेल टी। अब तुम बताओ मुझे, ये एंगल तुम्हारे सामने भी दिख रहा है बेटा, कोस आएगा या साइन आएगा? इतना तो तुम भी जानते हो ना, कोस आएगा या साइन आएगा? कौन सा आएगा सर? यस बेटा, अदर कोस है या साइन है बेटा? कोस आएगा। कोस आएगा बेटा, बिकॉज थीटा के जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा होता है अपना, कोस होता है। थीटा के जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा बनता है, कोस बनता है। या परपेंडिकुलर जो आप लोग करते हो, और ये मोमेंट लेना आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, बिकॉज मुझे लगता था सीएसबी बेटर है, मच बेटर है सीएससी के कंपेयर में, बट सीएससी तो बहुत आगे निकल गया तुमसे, तुम लोग आगे थे तो तुम तो उससे बहुत पीछे हो गए हो आजकल। ठीक है, तो अपनी क्या हुई, टी प्लस डेल टी, एंगल क्या है अपना यहाँ पे कोस, और क्या है यहाँ पे डेल फाई 2। क्लियर? ये वाली समझ में आ गई यहां तक? यस बेटा, प्लीज रेस्पॉन्स। ये आ गया? अब अपन क्या चलेंगे, ये अपन लेफ्ट हैंड साइड हो गई, अपन क्या चलेंगे बेटा राइट हैंड साइड वाली। राइट हैंड साइड वाली में क्या है अपना माइनस। ठीक है, अब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं राइट हैंड साइड में, एक तो लग रहा है बेटा अपना म्यू आर भी तो लग रहा है ना, हॉरिजॉन्टली तो लग रहा है अपना फ्रिक्शन भी। तो अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे म्यू आर, माइनस क्या लग रहा है ये टी भी तो था अपना, और टी कोस डेल फाई 2 ये लगा दिया। ये इक्वेशन समझ में आ गई है सबको, इज इक्वल टू 0। यस क्लियर है ये वाली? यस सर। क्लियर है ना बेटा ये वाली है सबको? यस, अब बताओ बेटा क्लियर है सबके? लवीना बत्रा जितने बच्चे जितने भी रेट करा था, अब यस सर, क्लियर है इस बार? क्लियर है सर, क्लियर है।
तभी Yes, आगे sir, जाएंगे, clear पर है। उससे पहले आगे नहीं जाएंगे। ओके बेटा, यस। अब अपने ये क्लियर हो गई। अब अपन को पता है अपन क्या करेंगे इसके अंदर। देखो बेटा, अब अपन ने क्या करा, t प्लस cos फाई 2 प्लस डेल टी cos डेल फाई 2 माइनस टी, अपन ने इसको ओपन कर लिया, इज इक्वल टू म्यू आर या माइनस म्यू आर, जो भी इसमें चल रहा है, माइनस म्यू आर इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या करा इसने, डेल फाई 2 इज वेरी स्मॉल बेटा, तो cos डेल फाई 2 इज इक्वल टू 1। cos डेल फाई 2 इज इक्वल टू 1 वैल्यू रख के आप देखो आपके ये वैल्यू आती है क्या, म्यू आर इज इक्वल टू डेल टी, आर इज इक्वल टू डेल टी अपॉन म्यू। फाइंड आउट करो ये क्वेश्चन आपके आ रही है या नहीं, ये बताओ। आर इज इक्वल टू डेल टी अपॉन म्यू आपके आ चुकी है क्या, ये बताइए मुझे। ये सर आ सबके गया। आ चुके, क्लियर, सबके आ चुकी है। आर इज इक्वल टू डेल टी अपॉन म्यू, ऑल ऑफ यू। Yes, sir. बेटा रेस्पॉन्स आना चाहिए, सबके रेस्पॉन्स Yes, आने sir, आ गई। चाहिए। Yes, sir. ये तो ये नेक्स्ट डे से ये होएगा, सुन लो पहले, नेक्स्ट डे से क्लास के अंदर ये होगा, मैं तुमको सबको म्यूट कर दूंगा, मैं अपना पढ़ा के चल जाया करूंगा। जब रेस्पॉन्स की पूछो तो रेस्पॉन्स देना होगा, हाई या नहीं है इसमें ये बताना है, यस या नो में क्लियर आंसर देना है। ये वैल्यू आ चुकी है अपनी, आर इज इक्वल टू डेल टी अपॉन म्यू, इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी ये। अब हमको क्या करना है, रिजोल्विंग फोर्सेस वर्टिकल, जैसे ओरिजोनटल फाइंड आउट करा है ना, वैसे ही वर्टिकल फाइंड आउट करो। कंपोनेंट एक तो अपसाइड डाउनवर्ड जाएगा और एक अपवर्ड हो जाएगा, कि वर्टिकल फोर्सेज यही है। अब आपको डायरेक्शन जो भी लेनी है वो आपके अकॉर्डिंग लो, और मुझे बताओ सेम आर की वैल्यू वहां पे क्या आएगी। ये कर सकते हो सोल्व, ये वाली बुक Yes, की sir. इक्वेशन मत देखना, Yes, sir. अपनी तरफ Yes, से sir. करना बेटा। बोल यस तो करके बताओ, बुक को मत देखना, मैं अब भी बोल रहा हूँ, तुम्हारी देखना सही है नहीं है, मैं तरीका तुम्हारे सामने सॉल्यूशन है तो ये नहीं सेम, क्योंकि बिकॉज ये देखो हमारा, अब जैसे अपन जा रहे हैं अपसाइड वाले, अपन ने ले लिया आर, बिकॉज अपन ऊपर जा रहे हैं आर, उसके बाद देखो सिर्फ अपवर्ड में एक ही फोर्स लग रहा है बेटा, हमें पता था, बाकी सारे फोर्स यहाँ भी डाउनवर्ड था और इधर भी डाउनवर्ड था, करेक्ट। तो नीचे डाउनवर्ड कौन सा आ गया, टी, और क्या लग रहा था हमारा साइन, क्या लग रहा था साइन डेल फाई 2, और एक क्या लगा था माइनस टी प्लस साइन डेल फाई 2। ये समझ में आ चुकी है, इक्वल टू 0। Yes, sir. यस आए मुझे सबको, यस सर। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद सेम हमने इसको भी ओपन करना स्टार्ट कर दिया, जैसे पिछले इक्वेशन सोल्व कर दी अपन ने, और ये वैल्यू सोल्व करने के बाद अपने क्या था? क्या बोल रहे हो बेटा, आप लोगों के ये बताओ, आर इज इक्वल टू टी इंटू डेल फाई, ये वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, इक्वेशन नंबर 2। Yes, sir. आ रही है। ये Yes, वैल्यू sir. आई है नहीं आई है बता, ये आ चुकी है बेटा। यस सर। यस ये वैल्यू सबके आ चुकी है, Yes, sir. आ गई। आ गई। आ चुकी है। अब दोनों की आर की वैल्यू सेम है अपनी, पता नहीं दोनों आर की वैल्यू क्या है अपनी बेटा, सेम है। एक तो वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू डेल टी अपॉन म्यू, एक तो आपकी यही वैल्यू है ना, आर इज इक्वल टू डेल टी अपॉन म्यू, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी, आर इज इक्वल टू T del phi. टी डेल फाई, तो इसको हम क्या लिख देंगे, डेल टी अपॉन म्यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल फाई, राइट। दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई हमारी, लिखो डेल टी अपॉन म्यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल फाई। क्लियर बेटा। अब क्या करेंगे Yes, sir. अपन, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बिटवीन लिमिट्स, दोनों साइड अपन इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बिटवीन लिमिट्स t2 and t1 from 0 to theta respectively, t2 to t1, t2 and t1 from 0 to theta respectively। क्लियर बेटा, यस क्लियर है।
Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो अपनी क्या हो जाएगी इक्वेशन, अपन जब इसको सोल्व करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा सेम T2 to T1। अपन ने क्या करा, डेल टी अपन टी अपन ने इस साइड चेंज कर लिया, ये आ गया। और आप लोग के देखो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई की पावर म्यू टू थीटा आ रहा है या नहीं आ रहा। सोल्व करो इसे पूरा कंप्लीट, और ये इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही। यस सर, आ गई दिस इक्वेशन। इक्वेशन ऑल ऑफ यू बताओ बेटा, आया या नहीं आया ये? यस सर, आ गया। ओके हिमांशु और अदर Yes, sir. बेटा Yes, प्लीज sir, आ गया। लिख लो। Yes, sir. Yes, sir. आ गया। यस Yes, sir. अब बेटा मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? अब भी समझ में नहीं आया कि ये बताओ ये पूरी इक्वेशन। Yes, sir, आ गई अब। बेटा सबसे आगे जो से जितने भी हैं, समझ गया। Yes, sir. यस सर, आ गया पूरा समझ में। अगर किसी को नहीं आया तो रेज ओवर हैंड अब भी मुझे, बट आना चाहिए, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, अपने ये इक्वेशन हो चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, आपको देखो बेटा बुक के अंदर, इसके अंदर जैसे शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है ना आपके सामने, तो दो फॉर्मूले हैं, अपन को सिर्फ यहां तक ही करना है, ध्यान रखना। ये अपना फॉर्मूला है रेशियो ऑफ टेंशन ऑफ फ्लैट बेड। अब जो आपके सामने ये नोटेड है बेटा, ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल में काम आएंगे। अगर ओपन बेल्ट की बात कर रहा है वो रेशियो ऑफ टेंशन के अंदर, तो ये वाला फॉर्मूला यूज लेना है जो अपन ने पहले लिया था वहां पे, जब अपन ने डेरिवेशन सोल्व करी थी ओपन बेल्ट ड्राइव की। वहां पे आपको याद हो तो थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा था, वो मल्टीप्लाई होके क्या है यहाँ पे पाई बाय 180 रेडियन, और अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स R1 माइनस R2 अपॉन L। एक तो ये फॉर्मूला है, ये तो किसके लिए आपका ओपन के लिए, और जब अपन क्लोज की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये वाला अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स R1 प्लस R2 अपॉन L। आपको याद हो तो अपन ने बताया था थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन X और फ्लैट के लिए यानी ओपन के लिए, और थीटा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन X ओपन, R1 प्लस R2 अपॉन X क्रॉस। ये दोनों थी जो असाइनमेंट भेजा था, सिर्फ माइनस प्लस का चेंज था, तो वही चीज है यहाँ पे। तो ये न्यूमेरिकल के अंदर दोनों जो डेरिवेशन के जो पार्ट हैं ये वाले लास्ट वाले, ये न्यूमेरिकल के अंदर नोट कर लेना, आपके फॉर्मूले के अंदर ये दोनों चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब आता है अपना नेक्स्ट, लेंथ ऑफ फ्लैट बेल्ट अपनी हो चुकी है। अपन ने फ्लैट बेल्ट थी, वी बेल्ट थी, सर्कुलर, सिर्फ दो की डेरिवेशन टेंशन निकलती है। फ्लैट की कंप्लीट हो चुकी है। वी बेल्ट योर असाइनमेंट, क्लियर सुन लेना बेटा, वी बेल्ट योर असाइनमेंट बिकॉज फ्लैट बेल्ट के ऊपर ही सारे न्यूमेरिकल है, वी के ऊपर एक भी न्यूमेरिकल नहीं आता है। वी बेल्ट योर असाइनमेंट, अगेन रिपीट, वी बेल्ट आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर 4 के दो क्वेश्चन थे, एक तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव और एक था आपका आज दे दिया है वी बेल्ट ड्राइव। तो ये दोनों आपके असाइनमेंट है। जिनने क्रॉस सबमिट करा दिया है वो वी सबमिट कराना है, और सबमिशन डेट यस्टरडे बिफोर 11:59 PM। क्लियर? ओके सर। Yes, यस sir. सर। और कोई भी ये नहीं बुक का मेथड ली